Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain the second chapter of class 10th from the book First Flight. तो फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर 2 है उसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो दिस इज योर चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? नेल्सन मंडेला के बारे में है ना. और इसमें क्या है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो लंबा समय लगा, किस फ्रीडम की बात कर रही हैं वो हम लोग स्टोरी में जानेंगे. ठीक है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय नेल्सन रोहिलहाला मंडेला. ठीक है. ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखना. दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, है ना. तो बिफोर रीड कह रहा है कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. कह रहा है ये अपार्थाइड, अपार्थाइड मतलब होता है पृथक करना, बांटना, लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना. तो ये पृथककरण जो है क्या है? एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रक्रिया है जो जाति के आधार पर लोगों को क्या करती है? अलग अलग बांटती है. कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below has such political system until very recently. कह रहा है कि ये 3 नाम नीचे दिया हुआ है, इसमें से हाल फिलहाल तक रिसेंटली किस में ये सिस्टम था? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका, है ना. नेल्सन मंडेला यहीं से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से. ठीक है. तो नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. ब्लैक मतलब जो कैटेगराइज किया गया है व्हाइट और ब्लैक लोगों को, तो दैट इज ब्लैक. तो ब्लैक पहले प्रेसिडेंट थे. इससे पहले जो भी वहां प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो गोरे हुआ करते थे. फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? उनका नाम सुना है आपने जरूर सुना होगा आपने. फिर कह रहा है कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड. कह रहा है कि नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी का नाम था नेशनल कांग्रेस. इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया किसमें? इस अपार्थाइड को, ये जो पृथककरण था, जो कैटेगराइज किया गया था लोगों को, इसको खत्म करने में, है ना. ये जो भेदभाव था इसको खत्म करने में अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया. कौन? नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी का नाम था नेशनल कांग्रेस. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. उनको 30 साल, है ना, जेल में गुजारना पड़ा था. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. और आखिरकार उनकी विजय हुई और पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुआ वो 1994 में हुआ. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन. और ये जो न्यू नेशन था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुआ उसमें ये जीत गए और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी. तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से ये कुछ हिस्सा लिया गया है. ये जो स्टोरी है उसका कुछ हिस्सा है ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे. तो ये उनका ऑटोबायोग्राफी का ही एक हिस्सा है. फिर कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट ए
हिस्टोरिकल ओकेजन। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जो स्टोरी है, इसमें उन्होंने कहा था, बोला था क्या, हिस्टोरिक ओकेजन पे, कोई हिस्टोरिक ओकेजन था उस पे उन्होंने बोला था, द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। तो कह रहा है कि ये जो अफसर द इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं, है ना, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो ओकेजन था वो कैसा ओकेजन था, कैसा अवसर होगा। फिर कह रहा है कि चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो वही बता रहा है कि आप अपने अनुमान को, समाचार का जो ये अंश था, न्यूज का आइटम जो था, जो BBC में छपा था, कब BBC पे ब्रॉडकास्ट हुआ था 10 मई को, 10 मई को 1994 में, है ना, उससे आप मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मंडेला के बारे में। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उनका डिटेल दिया हुआ है, आप इसको खुद से स्टडी कर सकते हैं। नाउ here are some activity you can do yourself. Now the story begins. कह रहा है कि 10th मई, क्या है डेट, 10th मई dawned bright and clear। कह रहा है कि 10 मई का दिन चमक दमक तथा बिल्कुल साफ सुथरा था, ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो कह रहा है, इसमें कह रहे हैं, वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक में क्या थे, जो उच्च अधिकारी लोग थे तथा जो विश्वास के नेता थे, उनसे वो क्या हुआ था, घिरा हुआ था, वो घिरे हुए थे। जो क्या था, जो इनॉग्रेशन था, जो उद्घाटन समारोह था, से पूर्व जो है अपना सम्मान प्रदान करने के लिए आ रहे थे, है ना, उनको सम्मान देने के लिए वो लोग उनके आसपास आ रहे थे। कौन कौन आ रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स, है ना, किनके पास, नेल्सन मंडेला के पास। फिर कह रहा है कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो इनॉग्रेशन था, उद्घाटन समारोह था, वह कहाँ होने वाला था, दक्षिण अफ्रीका में था। और दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय नेता यानी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो पहली बार जो है इतना बड़ा गैदरिंग करने वाले थे। मतलब गैदरिंग मतलब इतना ज्यादा मात्रा में, इतना ज्यादा संख्या में पहली बार साउथ अफ्रीका में जमा होने वाले थे। कौन, वर्ल्ड लीडर्स। फिर आगे कह रहा है कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater formed by the Union buildings in the Pretoria। तो जो समारोह होने वाला था, जो इनॉग्रेशन होने वाला था, वो कहाँ होने वाला था, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि काफी अट्रैक्टिव था, काफी खूबसूरत था, जो कि कहाँ था, प्रिटोरिया में था, है ना, प्रिटोरिया में था ये। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। कहता कि डिकेड कह रहा है, डिकेड मतलब दशकों तक जो है ये क्या रहा था, श्वेत लोगों का मतलब व्हाइट लोगों का जो है प्रमुख केंद्र रहा था, ये प्रमुख
पावर जो था उनके हाथ में था और वो यहां से रूल किया करते थे, वो उनके अंडर में हुआ करता था. And now it was the site of a rainbow gathering of different color and nations for the inauguration of South Africa's first democratic non-racial government. और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर प्रजातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों तथा राष्ट्रों में जमाव का बहुरंगीय स्थल था. यहाँ रेनबो का यूज किया है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना. तो यहाँ पे एक रेशियल यानी एक कास्ट या एक कैटेगरी के लोग नहीं थे, पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट टाइप के लोग जो है वहां गैदरिंग होने वाले थे. इसलिए यहाँ पे रेनबो का यूज किया है कि रेनबो कलर का, यानी इसमें बहुरंगी लोग आने वाले थे. वहां पे पहले जो व्हाइट श्वेत लोगों का जो शासन था वो खत्म हो गया था. अब ये देश जो है एक डेमोक्रेटिक देश बन गया था और जहां पे रंग के आधार पे भेदभाव खत्म हो गया था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना था. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी. तो कह रहा है कि कैसा मौसम था, ऑटम का मौसम था, ऑटम ऋतु था. ऑटम को हम लोग शरद ऋतु कहते हैं या फिर बसंत भी कह सकते हैं. सॉरी, ऑटम मतलब शरद ऋतु था. और कह रहा है कि उस सुंदर दिन में मैं अपनी बेटी, इसका नाम था जेनानी, है ना, जेनानी के साथ था. यानी मिस्टर प्रेसिडेंट जो थे वो अपनी बेटी जेनानी के साथ थे. जेनानी उनकी बेटी का नाम है. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. और जो पोडियम था जहां से लोग भाषण देते हैं, जहां से कुछ बोलते हैं, तो वो पोडियम था. तो पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई, है ना. देन दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. ये नेल्सन मंडेला जी का पिक्चर है, यू कैन सी. थाबो मेबकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. ठीक कह रहा है कि जो थाबो मेबकी को क्या किया गया, उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ दिलाया गया. When it was my turn, कह रहा कि जब मेरी बारी आई, I belong to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तब जब इनकी बारी आई तो ये कहते हैं कि मैंने जो है संविधान के पालन तथा रक्षा करने और अपने को गणतंत्र तथा इसकी जनता के कल्याण के लिए समर्पित करने का प्रण किया. यानी ओवरऑल जो भी मैं करूंगा देश की जनता की भलाई के लिए करूंगा, ऐसा उन्होंने ठाना. टू द assembled guest and the watching world I said. तो कहता है वहां पे जो एकत्र हुए थे, जो अतिथि एकत्र हुए थे और जो पूरे संसार के लोग जो देख रहे थे, उनको मैंने क्या कहा, सेड कहा, यानी एड्रेसिंग किया, उनको संबोधित किया. और क्या कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. तो उन्होंने कहा कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति
द्वारा नवजात स्वतंत्रता को, नवजात मतलब नया जो लिबर्टी मिला है, स्वतंत्रता जो मिला है, तथा उसका जो आशा प्रदान करते हैं, यानी जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको कंटिन्यू रखने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और कहते हैं कि जो असाधारण मानव के घोर विपदा का जो अनुभव, जो कि एक लंबे समय तक रहा, है ना, मतलब ये जो वहां का सिस्टम था, जो अपार्थाइड सिस्टम था, उसकी बात कर रहे हैं, जो लंबे समय तक रहा। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच एंड ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो निश्चय ही कह रहे हैं कि निश्चय ही एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर सभी मानव को गर्व होगा। यानी उन्होंने कहा कि जो पहले का सिस्टम था वो फुल्ली चेंज हो गया है और मैं ऐसा समाज बनाऊंगा, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिस पे पूरी दुनिया को क्या होगा, गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to be nation of the world on our own soil। कहते हैं हमें, वी मतलब हमें, जो एक लंबे समय तक क्या थे, बहिष्कृत थे, जो लोग इग्नोर करते थे, हमें को एक दुर्लभ अधिकार प्राप्त हुआ है। मतलब जो विशिष्ट अधिकार होता है वो हमें आज जो कभी न मिले, जो आसानी से न मिले, वो दुर्लभ होता है। तो दुर्लभ अधिकार प्राप्त हुआ है क्या करने के लिए, कि अपनी जो भूमि है, भूमि पर विश्व के राष्ट्रों में मेजबान बनने का, होस्ट बनने का, यानी अपनी भूमि को, अपने देश को लोगों के सामने बेस्ट प्रूफ करने का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो कह रहा है कि हम अपनी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जो हमारे देश की जनता के साथ अंततः उस न्याय, उस शांति, उस मानव प्रतिष्ठा के लिए साझी विजय को प्राप्त करने के लिए आए हैं। मतलब जो हमें प्रतिष्ठा मिला, हमारे देश को जो प्रतिष्ठा मिला, जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म हुआ और जो शांति यहाँ पे स्थापित हुआ, उसका गवाह बनने के लिए, उसे देखने के लिए जो आप लोग पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से आए हैं, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। We have at least achieved our political emancipation। ठीक है, तो कहता है वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड, हम लोग अंततः क्या प्राप्त कर लिए हैं, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिफिकेशन मतलब होता है मुक्ति, यानी राजनैतिक मुक्ति जो है हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, है ना। तो वी प्लेज मतलब हम लोग प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपनी संपूर्ण जनता को निर्धनता तथा अभाव या दुख, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसके आधार पर उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे हम उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। हमारी जनता के साथ गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं हो, है ना, सफरिंग की कोई दुख ना हो, जेंडर का कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं ये
हमारी जनता को प्रोवाइड कराऊंगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सुंदर राष्ट्र कभी भी पुनः एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव करे। यानी ऐसा कभी अब नहीं आने वाला है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर करेगा, है ना, एक दूसरे को सप्रेस करेगा, नीचा दिखाएगा, ऐसा अब कभी नहीं आने वाला है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और कहते हैं इस गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि का कभी भी सूर्य जो है वो अस्त नहीं होगा। यानी ओवरऑल ये मानव का उपलब्धि जो है, हमारे देश की जो उपलब्धि है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेट फ्रीडम अगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहता है स्वतंत्रता का जो शासन पुनः बना है और ये बना रहे, भगवान अफ्रीका को सुख समृद्ध संपन्न बनाएं। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।